Hello everyone and warm welcome all of you to Infinity Learn class. So this is another lecture for all of you that in that we are studying topics related to Olympiads, right? तो लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया है, राइट? उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना? आज हम आपको लेके चलते हैं स्टोइशियोमेट्री की ओर, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टोइशियोमेट्री, राइट? अब ये क्या होता है सर? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक लग रहा है सर, है क्या? नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, सही ढंग से समझोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए तो चलते हैं अपना ग्रेड 10 में। ग्रेड 10 में मैंने क्या सीखा है? ग्रेड 10 में मैंने सीखा है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में राइट रिएक्ट करते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं क्या होता है? पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, राइट? सो ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। उसी को मैं क्या बोलता हूं? केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल रिएक्शन को मैं शॉर्ट हैंड टेक्निक से लिख सकता हूं, राइट? और उस शॉर्ट हैंड टेक्निक को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू राइट a chemical reaction in a easier way with the help of symbols and formulas. जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड में होती है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो चीजें हम राइट हैंड साइड लिखते हैं वो क्या है? प्रोडक्ट है ना? तो सपोज R1 रिएक्टिंग विद R2 इज गिविंग यू व्हाट? P1 एंड P2, राइट? तो ये क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है, राइट? ये क्या है? ये मेरा प्रोडक्ट है, राइट? तो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ओके, तो अब मुझे समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या है, राइट? केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, राइट? उस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट। हमने, अगर आप प्री बोर्ड सीरीज को भी साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, वहां पे हमने सीखा था कि हर केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, है ना? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर फॉलो करना चाहिए तो हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने होंगे, राइट? अब इस इक्वेशन को देखो, सबसे इजी और कॉमन रिएक्शन H2 + O2 गिविंग यू H2O, राइट? इस रिएक्शन में अगर आप देखो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है? नहीं है। दो एटम, एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल बोथ साइड नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होते हैं बोथ साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट? अब इसको अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लूं तो ये क्या बन जाएगा? राइट, ये मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना? अब सर 2 1 ये के नंबर क्या है सर? 2 1 2, इन नंबर को हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, इन इक्वेशंस को हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इन नंबर्स को हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, राइट? ये बताता है, ये देखो एक केमिकल इक्वेशन आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? इस इक्वेशन को देख के बता सकता हूं मैं कि ये आपस में 2:1:2 के रेशियो में रिएक्ट और फॉर्म हो रहा है। मतलब सर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ने आपको आइडिया दे दिया कितने मोल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल आपस में बन रहे हैं, है ना? नाउ स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आप क्या पढ़ते हो, है ना? आपको बहुत सारे टर्म सिखाए जाएंगे, है ना? स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में बेसिकली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होंगे उसमें आपको बोलेगा ये सब्सटेंस दिया हुआ था जी, इस सब्सटेंस से रिएक्ट हो गया जी, इसका वॉल्यूम बता दो, इसका मास बता दो, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दो। आपको इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, अब इसी को हम बोलते, ये जो मैंने आपको बताया बेबी, ठीक है, कि एक का मोल मास वॉल्यूम दे दिया, दूसरे का मोल मास वॉल्यूम पूछ लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है? अब ये बहुत तरीके से मैं कर सकता हूं। कैसे? वेट एनालिसिस कर सकते हैं, एक का वेट दे दिया, दूसरे का पूछ लिया। वेट वॉल्यूम एनालिसिस हो सकती है सर, वॉल्यूम वेट एनालिसिस हो सकती है सर, वॉल्यूम एनालिसिस हो सकती है सर,
है ना। देन मोल मोल एनालिसिस हो सकती है सर। और कुछ बचा क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल भी तो है। वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल एनालिसिस हो सकती है। नंबर ऑफ पार्टिकल से वेट का एनालिसिस हो सकती है। नंबर ऑफ पार्टिकल से वॉल्यूम का एनालिसिस हो सकती है। वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल एनालिसिस हो सकती है। अकॉर्डिंगली आप इनको रिलेशनशिप टर्म भी दे सकते हो। वेट वेट रिलेशनशिप, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप, ऐसे बहुत सारे टर्म्स बन जाएंगे, है ना। अब मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को कि इतना सारा पढ़ोगे क्या? नहीं ना, चीजों को आसान करने की कोशिश करनी है ना। वैसे तो हर एक को अलग अलग दिखा के मैं कंफ्यूज कर सकता हूं, लेकिन मुझे वो करना नहीं है, राइट। सही तरीका क्या है सीखने का? कोई भी चीज अगर आसानी से हो जाए तो उसका वो होता है बेस्ट तरीका सीखने का। मैं फॉलो करता हूं एक मेथड, और मैं चाहूंगा कि आप सभी वही फॉलो करें, वो है मोल मोल एनालिसिस। क्यों सर? देखो, आपको कुछ भी दिया हुआ है, वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, कुछ भी दे दे, आपको अंत में आना कहां पे है? मोल पे है। सबसे पहले मोल पे आओगे और मोल से ही आप बाकी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये देखो बेटा, तो वीडियो को पॉज कर करके देखते रहना है, ठीक है। अब मैंने बोला इतने सारे मत सीखो, एक ही फॉलो करो, मोल मोल एनालिसिस। फॉलो वन मेथड, दैट इज मोल मोल एनालिसिस। चाहे आपको वेट दे दे, वॉल्यूम दे दे, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे, उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें? मोल में। और जिसका दूसरे का क्या पूछ लिया है? वेट पूछ ले, वॉल्यूम पूछ ले, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, आपने वापस से क्या कैलकुलेट कर लेना है? मोल। तो एक का वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल दे, मोल कैलकुलेट कर लो, और दूसरे का मोल निकाल लो, राइट। वहां से आप कुछ भी पता कर सकते हो, वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत ईजी है। अंत में what I'm saying, जो भी दे, get that value converted to mole. Now compare the mole of other substance and find out weight, volume or number of particles, whatever their question is asking. अब कैसे लगाते हैं सर मोल मोल एनालिसिस? देखो, एक बेसिक लिमिटेशन है इस मेथड की। लिमिटेशन ये है कि ये मेथड एप्लीकेबल है जब आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप, इस मेथड को आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे ही लगाना, अनबैलेंस्ड पे ना लगाना, ठीक है। छोटी सी हिदायत। अब सर कैसे लगाते हैं? सबसे पहले आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। ये बड़ी सुंदर सी केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है ना। 2KClO3 इज गिविंग यू 2KCl प्लस 3O2। आपके क्लास 10 की इक्वेशन है बेटा। अगर सर मुझे इसमें मोल मोल एनालिसिस लगाने की इच्छा हो गई तो क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है। आपने देखो, बस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं लिख के दिखाता हूं, थोड़ा समझ में आता है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट को डिवाइड, जो भी मोल्स होंगे इसके, उसको डिवाइड कर दो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, उसको डिवाइड कर दो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, उसको डिवाइड कर दो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, राइट। तो ये हो गई मोल मोल एनालिसिस। कुछ नहीं करना है, जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है उसके मोल को उसको डिवाइड कर दो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से, सॉरी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, है ना। तो ये हो गई मेरी मोल मोल एनालिसिस। आइए एक सवाल देखते हैं इसके बस पे। देखो, अब मैं इन केसेस को डिवाइड कर रहा हूं। केस 1 जिसमें सिंगल रिएक्टेंट दिया हुआ होगा और प्रोडक्ट के बारे में पूछ लेगा। केस 2 2 रिएक्टेंट देगा पर जानकारी सिर्फ एक के बारे में देगा। केस 3 2 रिएक्टेंट देगा, 2 या 2 से देगा, राइट, और दोनों इंफॉर्मेशन दे देगा आपको कि ये इतने मोल से, इतने मोल से, इतने मास है, इतने मास है ना। तो इस टर्म्स, इस तरीके से हमें काम करना है। केस 1 इज सिंगल रिएक्टेंट डेटा इज गिवन, ओके। ही इज आस्किंग यू कि बताओ KCl के कितने मोल बनेंगे, ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे अगर पोटेशियम क्लोरेट मेरे पास 36.75 है, राइट। अब देखो, मास दिया हुआ है, मोल पूछ रहा है, मतलब सर इसके मोल्स निकाल लो बेटा। पोटेशियम क्लोरेट अपॉन 2 is equals to number of moles of KCl upon 2 is equals to number of moles of oxygen upon 3। एक बार अगर आपने पोटेशियम क्लोरेट के मोल्स निकाल लिए तो आपका काम हो जाएगा। करिए सॉल्व इसको। Here goes the command to you, everyone. Can you do it? Yes. क्या करोगे? मोल में कन्वर्ट करो। कैन यू फाइंड आउट? इतना टाइम लेना बेटा। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो KClO3 का। कितना होता है? 39 प्लस 35.5 प्लस 48, 122.5, राइट। अब क्या दिया हुआ? 36.75 अपॉन
122.5 is equals to number of moles of KCl upon 2 is equals to number of moles of oxygen upon 3। अब आपने क्या करना है, आपने इसको कंपेयर कर लो और इसको आपस में कंपेयर कर लो, राइट, एंड यू विल गेट योर वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन 2 ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, है ना, इस डेसिमल को हटा दो, यहां ले आओ बेटा, थोड़ा और इजी कर लेंगे ना, थोड़ा आंसर को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, डेटा ही तो है, पॉइंट लगा दो यहाँ पे। अब ये 3 चला जाएगा, 1 जा 3 जा, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl कितना आएगा, 6 आ गया। अब इसको कंपेयर कर लो आपस में, अगर ऑक्सीजन का पता करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए, 9 आ गए। है बोलो क्या एवरीवन, क्या मैंने इजीली ये सवाल सॉल्व किया या नहीं किया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, चेक करें और बताएं, क्या मैंने गलती तो नहीं करी है। हाँ गलती करी है, बिल्कुल करी गलती। क्या गलती है, मोल्स निकाल, इसको डिवाइड कौन करेगा 2 से, ये 2 मिसिंग था, ठीक है, अब हो जाएगा, तो 3/2 कर दो, इसको भी 3/2 कर दो, ये कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा अब, है ना, और ये हो जाएगा 9/2, राइट, तो ये 3 मोल हो गया, ये 9/2 मोल हो गया, है ना। तो इस तरह से आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिए पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, मास पूछ लो, वॉल्यूम पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो अब, है ना। मोल्स का डेटा चाहिए था मेरे को, दैट आई हैव नाउ। अब अच्छा देखो, अगला सवाल बड़ा प्यारा है, वॉल्यूम में डेटा कैलकुलेट करवाएगा एट STP, बोरा 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कहां से आ जाएगा, CO2 है बेटा ये, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले चेक करना है कि क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है, हाँ जी ये बैलेंस्ड है ना। आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए, सबने हमें सिखाया है बैलेंस इक्वेशन को लेकर के कर दो मोल मोल एनालिसिस, राइट। किसकी कंपैरिजन करें, सिर्फ CO2 ही कर लो ना, इससे क्यों खेलना है, काय को लेना हेडेक, है ना। तो ये कितने मोल्स हैं, 25/100, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 100, मोलर मास 100 ग्राम पर मोल, है ना। अब देखो थोड़ा आप इसका भी ध्यान रखना बेटा, यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो, तो आप यूनिट से खेलो, यूनिट से खेलने का फायदा ये होगा आपके माइंड में चीजें बैठेंगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1 ओ सॉरी मोल क्यों कटेगा, मोल तो ऊपर आएगा, देखो मोल नाराज हो गया, अच्छा हमें काट रहे हो, ये कट गया बेटा, 25 बन जा, 25 4 जा, मोल ऊपर आएगा, इट विल बी 1/4 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है, 1/4 मोल। अब इसने क्या पूछा है आपसे, STP वॉल्यूम बताओ। अच्छा मैं जानता हूं एट STP 1 मोल हैव 22.4 लीटर, राइट। मेरे पास कितना है, हाफ मोल है ना, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला याद है, जो भी मोल्स दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 22.4 से, राइट। सो 1/4 मोल इनटू 22.4 लीटर पर मोल, मोल टू मोल गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज 5.6 लीटर, ठीक है। चलिए एक और सवाल है, सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग, ये हीटिंग है बेटा, ऐसे करके ऐसे कर लो, ऑन हीटिंग आपको सिल्वर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये दे रहा है ना। पहले तो इक्वेशन को चेक करो बैलेंस्ड है या नहीं है, कई बार गलतियां होती हैं और गलतियां नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड व्हेन 55.9 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इज हीटेड। पहला कार्य क्या होगा सर, सबसे पहले करेंगे हम मोल मोल एनालिसिस, राइट। ये मैंने मोल मोल एनालिसिस कर डाली, ओके जी, ओके जी। क्या पूछ रहा है, रेसिड्यू, रेसिड्यू देखो ये भी गैस है सर, ये भी गैस है सर, रेसिड्यू तो ये सॉलिड ही होगा, तो ये सिल्वर के बारे में पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, ये निकालो, करो सॉल्व एवरीवन, कैन यू डू इट। वीडियो को पॉज करो और यहां से इसको सॉल्व करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ये 55.9, ठीक है, तो 55.9 अपॉन सिल्वर कितना होता है 108 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12
प्लस 48 करो, 216 प्लस 12 प्लस 48 कितना आ रहा है? ये आ गया 50 60 276 आ रहा है मेरा, राइट। 276 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag बाय 2। 1 जा 0.2 जा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag कितने आ गए बेटा? 0.4 मोल, राइट। अब एक मोल में कितने होते हैं, इसको उसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। कितना आएगा? 4 × 32, 4 1 जा 4, 43.2 ग्राम, राइट। एंड नाउ ही इज आस्किंग यू कि बताइए टोटल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, है ना। अब एक बात समझो, ये अगर 0.2 है, इसको कंपेयर करो इससे, इसको कंपेयर करो इससे, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इज इक्वल टू, राइट, ये भी कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा मोल। दिस इज 0.2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 0.2 मोल, है ना। अच्छा, ऐसे इन वैल्यू को डालना है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है ऑक्सीजन कितना होगा? ये कितना है? 0.2 मोल। 0.2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन ये मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ रहा है ऑक्सीजन? 0.1 मोल। सो नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? सो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा? 0.3 मोल, राइट। तो टोटल मोल्स जो हैं गैस के वो 0.3 हैं, उसको मल्टीप्लाई करो 22.4 से, 3 4 जा 12 का 1, 2 3 जा 6 6 7, राइट, 2 3 जा 6, तो 6.72 लीटर ये आपका आंसर आएगा एट STP, वॉल्यूम ऑफ टोटल गैस। इसने ये नहीं पूछा कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, इन दोनों का टोटल पूछा था आपसे, है ना। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नीड टू बी सॉल्व्ड। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। मोर देन वन रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट दे दे तो देखो, बोल रहा है एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस से, कर रहा है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है इसमें, है ना, इसमें कुछ नहीं बेटा। NaOH प्लस HCl गिविंग NaCl प्लस वाटर, है ना। अब इसमें क्या करना है आपने? मोल एनालिसिस लगा लो जी। नंबर ऑफ, पहले तो देखो बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन 1। ये कर दी मैंने। अब 80 ग्राम NaOH है, राइट, सोडियम 23, 16 प्लस 1 कितना होगा? 40। तो ये मेरा 40 क्या हो गया इसका? मोलर मास। तो 80 ग्राम अपॉन 40 इज 2 मोल, तो 2 मोल मेरे पास क्या है बेटा? NaOH है, राइट। तो यहां से मुझे सबके वैल्यूज मिल जाएंगे, राइट। ये कितना है? 2, ये कितना है? 2, ये कितना है? 2। यही तो पूछा था, ठीक है। इसने पूछा इसका वेट कितना है। NaCl के मुझे मोल्स मालूम पड़ गए, कितने मोल है सर? 2 मोल है। मुझे मास अगर पता करना है तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास से, 36.5 ग्राम पर मोल होता है, राइट। मोल टू मोल कैंसल, आंसर इज 73 ग्राम। तो HCl कितना चाहिए होगा? 73 ग्राम 80 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और सवाल, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 11.2 ग्राम ऑफ KOH। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ये बोल रहा है पहले देखो बैलेंस्ड इक्वेशन है क्या, सर ने तो ऑलरेडी दे रखी है बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना। तो यहां से मेरा काम आसान हो जाएगा। इक्वेशन लिखो सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन 2, है ना। इसने क्या पूछा है? H2SO4 का मास पूछा है, इसका मास दिया हुआ है, वेट एनालिसिस करवाना चाहता है, वेट रिलेशनशिप स्टडी कर रहा है ये, है ना। पोटेशियम होता है जी 39 प्लस 1 प्लस 16 56, निकाल लो जी मोल्स, 11.2 अपॉन 56 ग्राम पर मोल, आंसर इज 0.2 मोल, राइट। सो 0.2 मोल अपॉन 2 इज इक्वल टू, फालतू बाकी उसे मुझे क्या मतलब, मेरे को तो H2SO4 से मतलब है, तो मैं इससे सीधा बात करूंगा। हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो गया? ये बोलेगा हाँ जी सर ठीक हूँ। तो आओ सॉल्व करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने आए सर? 0.1 आए सर, राइट, 0.1 मोल आ गए। अब ये पूछ रहा है आपसे कि
मास बताओ, मोल नहीं पूछा मैंने, तो मास निकालना है तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल होता है, 98 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मोल टू मोल टाटा बाय बाय, आंसर इज 9.8 ग्राम। सो दिस इज द आंसर, राइट। नाउ तीसरा केस, मोर देन वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड, राइट, मोर देन वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो सपोज मैं और आप मॉल में गए घूमने, है ना, तो मतलब फ्रेंड्स में कैसा होता है, फ्रेंड्स में पार्टी वगैरह कॉन्ट्री होता है ना, तो अगर कॉन्ट्री नहीं करेगा ना उसको निकाल देंगे, यही होता है। तो यहां भी वही है बेटा, है ना। यहाँ पे जब दो रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर दिए हुए हैं और एटलीस्ट 2 का डेटा दिया हुआ होगा, तब बात आती है लिमिटिंग रिएजेंट की। मतलब क्या होता है सर इसका, लिमिटिंग रिएजेंट दरअसल वो रिएजेंट है जो रिएक्शन में पहले खत्म होगा, है ना, जो सबसे पहले अपने हाथ खड़े कर देगा, मालिक मेरा तो सारा पैसा खत्म हो गया, अब तुम खर्चा करो। तुम खर्च करोगे क्या, राइट, डेफिनेटली दोस्ती में तो हम कर ही देते हैं, बट लॉजिकल थोड़ा सोचे तो मैं क्यों खर्च करूं उस पर पैसे, है ना। तो जस्ट लाइक दिस। सो सपोज ए रिएक्ट कर रहा था बी से, दे रहा था आपको सी और डी, राइट। सपोज इसके x मोल हैं, इसके y मोल हैं, राइट। तो इसमें से किसका पहले खत्म होगा, कैसे पता लगेगा, देख के पता नहीं लगेगा। इस इक्वेशन को देखो, 2H2 प्लस O2 इज गिविंग यू 2H2O, बैलेंस कर लो, है ना। मैं आपको बोलूं, राइट, कि इसके 2 मोल हैं, राइट, एंड इसके भी 2 मोल हैं, बताओ इसमें से LR कौन सा है। वैल्यू सेम लग रही है तो लगेगा सर दोनों ही होंगे, कैलकुलेट कैसे होगा, मैं बोलूंगा ये नहीं होगा LR, ये होगा LR। कैसे तय करते हैं कि LR मतलब क्या सर, देखो LR का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट, मैं ऐसे टर्म्स छोटे छोटे यूज करना चाहता हूं। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, ER मतलब एक्सेस रिएजेंट। अब एक्सेस रिएजेंट क्या है सर, अरे जिसके जेब में भी पैसा है, जिसके पास अभी भी रिएक्टेंट है अवेलेबल, है ना, तो वो रिएजेंट जो पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट, वो रिएजेंट जो अभी भी प्रेजेंट है, कुछ है उसके पास, वो एक्सेस रिएजेंट। तो ये जो घूमना फिरना पार्टी शार्टी किस कब खत्म हो जाएगी, जब पैसा खत्म हो जाएगा किसी एक पे, तो उसको बोलेंगे टाटा बाय बाय, है ना। तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसे कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें फालतू नहीं सोचना है, ठीक है। तो चलो जी, पैसा खत्म दोस्ती खत्म, है ना, वैसे दुनिया चलती है ऐसी ही बेटा, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम्ड हो जाता है कंप्लीटली। एक्सेस रिएजेंट वो रिएजेंट है जो रिएक्शन में एक्सेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट इज एक्सेस रिएजेंट, ओके। हाउ टू कैलकुलेट सर, ठीक है। सपोज बेटा आपको A मोल्स ऑफ A दिया हुआ है, सॉरी A B गिविंग यू C एंड D, ये इक्वेशन है, राइट। मैंने आपको बोला कि सर आपके पास X मोल ऑफ A है, Y मोल ऑफ B है, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है तो करोगे LR टेस्ट, है ना। ये लिटमस टेस्ट जैसा साउंड हो रहा है सर, पर लिटमस टेस्ट नहीं है, LR टेस्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट टेस्ट। किसके जेब में कितना पैसा चेक होगा, है ना। कैसे चेक करोगे कि यहां मेरा इतना खर्च है तो यहां तेरे पास कितना है, यहां मेरा इतना खर्च है तो यहां तेरे पास कितना है। सिमिलरली यहां करना है बेटा, देखो क्या करना है, जो भी A के मोल्स हैं उसको डिवाइड कर दो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जो भी B के मोल्स हैं उसको डिवाइड कर दो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। चेक करो कौन सा छोटा है। मान लो ये छोटा है तो जो छोटा रह गया वही मेरा LR है, वही रिएक्शन पहले खत्म होगा। जो बड़ा है वही मेरा ER है, वही रिएक्शन में अंत में बचेगा। ऑल ऑफ यू प्लीज हैव अ लुक, देखिए एक बार बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, देख लो। हाउ टू कैलकुलेट दिस, प्लीज हैव अ लुक। चलिए मेरे को समझ में आ गया सर एक्सेस रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अब मैं तैयार हूं सवाल सॉल्व करने के लिए। सीधा ये सवाल दे दूं क्या, है इजी सवाल लेते हैं। H2 reacting with O2 is giving you H2O। उसी सवाल को देते हैं, पहले सॉल्व कर रहे थे, है ना। अब यहां मैंने बोला कि मेरे पास 5 मोल है ये और 3 मोल है ये, बताओ कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये पता करना है ना, साइड में रफ लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, LR टेस्ट,
रफ लाइन मतलब एक क्वेश्चन के साइड में एलआर टेस्ट मेंशन करना। एग्जामिनर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे 11th 12th के तो बड़ा मजा आएगा एग्जामिनर को पढ़ने में। कैसे करेंगे सर? 5 मोल अपॉन 2, ना भी लिखो मोल चलेगा, ये टेस्ट कर रहे हो ना। 3/1 विच वन इज स्मॉलर? दिस वन इज स्मॉलर सर। 2.5 इज स्मॉलर देन 3, यानी कि यही मेरा एलआर है सर। पकड़ में आ गया है ना। अब अगर ये मेरा एलआर है, रिएक्शन के अंत में कितना होगा? 0। ये मेरा 0 हो जाएगा बेटा। ये कितना बचेगा? ये मेरा ईआर है ना, यही तो बचेगा ना। कैसे पता करेंगे सर? इनिशियल मोल्स फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको ईआर का। इनिशियल मोल्स ऑफ ईआर माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ईआर अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एलआर इनटू मोल्स ऑफ एलआर। कौन से मोल? एक्चुअल मोल, जो मोल है ना। लगाए फॉर्मूला यहाँ पे, तो 3 माइनस 1/2 इंटू 5। 3 माइनस 2.5 इज 0.5 मोल। अंत में इतना बचेगा। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, दोस्ती यारी कितनी चलेगी, ये कौन तय कर रहा था? मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है ना। रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा वो कौन तय करेगा? हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट। याद रखना, बड़ा प्यारा सवाल है, आता है एग्जाम में, है ना। कैसे पता करेंगे सर? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये होता फॉर्मूला। तो 5 मोल ये बन जाएंगे, राइट। वैसे इक्वेशन को देख के बना सकते हो ना सर। 2 मोल हाइड्रोजन आपको 2 मोल क्या देगा? वाटर। तो अगर ये 5 मोल है तो ये आपको 5 मोल ही देगा। लॉजिकल है ना। तो 5 मोल पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ तो इजी सा क्वेश्चन था तो कर डाला। आगे क्या होगा? इसी तरीके को इसी मेथड को लगाओगे तो लाइफ रहेगा झिंगा लाला, राइट। तो प्रोडक्ट पता करना है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एलआर इनटू मोल्स ऑफ एलआर, और ये होगा मेरा फॉर्मूला, राइट। ये है आपका सवाल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए एक इजी सवाल ले लेते हैं। इजी ही है बेटा, है ना। देख के लगता है अरे वाह इतना बड़ा इक्वेशन, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये सोचना ही नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये सोचना ही नहीं है ना। आप 10% करोगे, 1% करोगे, 2% करोगे, पर करोगे, है ना। 58.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिएक्टिंग विद 7.3 ग्राम ऑफ HCl। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड। अब देखोगे मोल एनालिसिस नहीं सीखी ना, यहाँ हाथ पैर फूल लेते। ग्राम की बात हो रही, लिमिटिंग रिएजेंट भी पता करो, वॉल्यूम भी पता करो। सर मेरे से ना हो पाएगा। आपने इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है बेटा। आपने क्या कराना है इसमें? मोल एनालिसिस, दोनों के मोल्स में कन्वर्ट करो। सबसे पहला काम है ना, सबसे पहला काम दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करो। पता करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना आ रहा है, और पता करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आ रहा है। फटाफट से पता करो। मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स। यस, द बोर्ड इज ऑल योर्स एवरीवन। जी हां प्यारे बच्चों, जल्दी करो। कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है आपको 0.2 मोल, और ये कितना आ रहा है? ये 0.2 मोल ही आएगा। क्या आपके 0.2 मोल आ रहे हैं दोनों? प्लीज हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टास्क तो यही होना चाहिए कि क्या आपके 0.2 मोल आ रहे हैं दोनों, एवरीवन। अगर ये आ गया, अगला टास्क क्या होगा सर? राइट कमांडोस, अगला टास्क है आपका एलआर टेस्ट। कैसे करते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के 0.2/1 और 0.2/14, छोटा कौन सा? ये है बेटा हमारा छुटकू वाला। तो यही मेरा क्या है? मेरा एलआर बाबा, यही है हमारा एलआर बाबा। ठीक है, और ये पता अब पूछ रहा है बताओ क्लोरीन कितना बनेगा। पता तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर जो क्वेश्चन में पूछा वही करो ना। कितना है? सर ने सिखाया है प्रोडक्ट साइड की जब बात होगी तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एलआर इनटू ओरिजिनल मोल ऑफ एलआर। कई बार बच्चा जो एलआर टेस्ट में डेटा निकालता है वही डाल देता है, इसलिए अलग से बॉक्स बना के करना, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना, है ना। बहुत गलती होती है बच्चों से ये।
ठीक है, कुछ सोचते हैं अरे एक्स्ट्रा मेहनत क्या करना, इसी में कर देते हैं। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। यही गलती आगे चल के बड़ा ब्लेंडर का रूप लेगा। ब्लेंडर अपने आप में बड़ा होता है। यस बेटा, सॉल्व इट नाउ। 0.6/14 मास पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, एसटीपी में मान के। एवरीवन, व्हाट इज द आंसर? 0.1 आएगा बेटा। आंसर विल कम आउट टू बी 0.1 लीटर, है ना, ध्यान रखना। अगला सवाल, इक्वल वेट दे दिया, जिंक और आयोडीन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस है, बैलेंस है जी। इक्वल वेट बोला है ना, चलो ठीक है, x ग्राम इसको मान लो, x ग्राम इसका मान लो, मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो करो एवरीवन। हिंट दे दिया मैंने आपको, दोनों को एक्स मान लो, डिवाइड करके प्रोसीड कीजिए आगे। पहले तो बताओ एलआर कौन सा होगा इसमें, एलआर बताइए। जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है? 65, so x by 65। आयोडीन का होता है 127, 127 into 2 is 254, so x by 254। अब इसमें छोटा कौन सा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो ओवरऑल टर्म छोटी रहेगी ना, तो यही मेरा एलआर है, तो ये मेरा ER है। तो कितना बचेगा? x minus 65 ओरिजिनल मोल्स माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन दिस इनटू दिस, जो कि 1 ही है, तो ये आएगा। ये कितना बनेगा सर? 1/1 into this value x by 254, राइट। तो ये आ गया। ओके, नाउ अब ये पूछ रहा है आपसे कि फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट बताइए, एक्सेस रिएजेंट का फ्रैक्शन कितना बचा, राइट। अगर ये मुझे पता करना है, दैट इज वेट लेफ्ट अपॉन वेट टेकन, राइट, इससे निकलेगा। बताओ फटाफट कितना आ रहा है बेटा, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए मुझे कि कितना आंसर आया। वेट लेफ्ट कितना है सर? ये है वेट लेफ्ट, तो x अपॉन 65 माइनस x अपॉन 254 अपॉन x बाय 254, ये मेरा इतना फ्रैक्शन बच जाएगा। ऑल ऑफ यू, सो दिस इज हाउ आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बेटा, अगर आप यहां तक आए हैं, I would like to say thank you so much to all of you. This is a reminder to all of you. Yes, we have a daily test series, NEET test series. Do not forget to join such series and use the coupon code YouTube 300 off, and you get a discount also. This is for your siblings. अगर आप 11th 12th में हैं तो आप लोगों के लिए भी ये valid है, ठीक है। एंड स्कोर एग्जामिनेशन अगर आप लोगों ने परफॉर्म किया है, वेरी गुड, राइट, नहीं किया है, डू कनेक्ट विद श्री चैतन्य इफ पॉसिबल फॉर एनी डेट्स अवेलेबल, राइट। सो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, इन सभी के ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा बेटा, राइट। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज द लिंक एवरीवन। मैं हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप ये लिंक गूगल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल स्कैन से आप निकाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको ये मिल जाएगा, राइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो बेटा, ठीक है। एंड एक दिल की बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने स्कूल के सारे ग्रुप में और कमेंट कीजिए, राइट, जो भी आपके डाउट्स हो, है ना। और अपने स्कूल ग्रुप में क्यों शेयर करने को कह रहा हूं, ताकि हर बच्चे तक ये पहुंचे, राइट। क्वालिटी कंटेंट अगर हर अच्छी जगह पहुंचेगा तो डेफिनेटली किसी का तो फायदा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टिल हियर। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।